तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। CMF Phone 2 Pro वर्सेस Moto Edge 60 Fusion। ये दोनों ही फोन्स अंडर 20,000 काफ़ी प्रॉमिसिंग कैमरा फोन्स हैं। तो वीडियो के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। अब सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो CMF Phone 2 Pro में आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल f1.9 का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल f1.9 का ही टेलीफोटो 2x जूम कैमरा है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का रहेगा। वही अगर मैं Moto Edge 60 Fusion की बात करूँ, यहाँ 2 कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल f1.9 का प्राइमरी कैमरा है और 13 मेगापिक्सल f2.2 का अल्ट्रा वाइड एंगल है। तो Moto Edge 60 Fusion में आपको कोई टेलीफोटो या जूम कैमरा नहीं मिलता। तो ये डिफरेंस है। अब आगे हम सैंपल्स की बात करते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अब जितने भी हम कंपैरिजन वीडियोस बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो हमारे नए चैनल पे ही अपलोड होगा, विच इज़ कुणाल मल्होत्रा 2.0। तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं करा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं फोटोज़ के डिफरेंस की प्राइमरी सेंसर से। सबसे पहली चीज़ जो मैंने CMF Phone 2 Pro के रिव्यू में भी बोला था, एजेस CMF के बहुत ही अजीब से सॉफ्ट, बहुत ही ब्लर से आते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लगते, जो इमेजेस को बहुत जगह पे अनयूजेबल बना देते हैं। ऐसा Moto Edge 60 Fusion में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेसिफिकली CMF से अगर आप 1x कैमरा यूज़ कर रहे हो, ये एक इशू रहेगा। उसके बाद Moto Edge 60 Fusion का जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगा वो है कलर टोन। जितने भी आप फोटोज़ देखोगे ह्यूमन सब्जेक्ट वाली, उसमें जो स्किन का एक्यूरेसी है, जो कलर, जो इवन टेक्सचर है, वो काफ़ी सही से निकल के आ रहे हैं। वो चीज़ मुझे CMF में उतना एक्यूरेट नहीं लगा। बहुत जगह पे CMF Phone 2 Pro में स्किन जो है वो थोड़ा कूलर टोन पे जा रहा था, थोड़ा पिंकिश टेंट आ रहा था स्किन में, जो Moto Edge 60 Fusion में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद HDR प्रोसेसिंग दोनों में ही बहुत बढ़िया है, अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। बट Moto Edge 60 Fusion में थोड़ा सा बेटर HDR प्रोसेसिंग है, स्पेशली जब आप आउटडोर शूट करते हो। तो जो शैडोज और हाईलाइट्स का डिफरेंस है वो Moto Edge 60 Fusion में बेटर आता है। इवन जो शैडो में इंफॉर्मेशन है वो Motorola में स्लाइटली बेटर है। CMF Phone 2 Pro थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता है, जिस वजह से शैडोज थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं। अब वैसे तो दोनों फोन्स का सेंसर साइज और एपर्चर वैल्यू सेम है, बट फॉर सम रीजन Moto Edge 60 Fusion में आपको बैकग्राउंड ब्लर स्लाइटली ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कलर्स की। अब दोनों में जो कलर स्कीम है, स्लाइटली डिफरेंस यही है कि जो टोन्स हैं, CMF थोड़ा सा कूलर टोन्स पे जाता है, Moto स्लाइटली वार्म टोन पे जाता है। बाकी Motorola में कलर्स थोड़े से स्लाइटली बूस्टेड एंड पंची रहते हैं, स्पेशली ग्रीन्स। उसके बाद हमने कुछ क्लोज फोकस डिस्टेंस में भी फोटोज ली, जैसे फ्लावर्स वगैरह की आप यहाँ देख सकते हो। दोनों ही बहुत सही परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई वुड से हाईलाइट, क्लोज फोकस डिस्टेंस और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दोनों ही फोन्स में काफ़ी बढ़िया निकल के आती हैं। अब मेजर डिफरेंस दोनों फोन्स में है बैकलाइट प्रोसेसिंग का, जहाँ पे CMF कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, फोटोज को डार्क कर देता है, सब्जेक्ट डार्क हो जाता है, हाईलाइट अच्छे से नहीं आ पाती। तो वो एक मेजर दिक्कत है CMF Phone 2 Pro में, जो Moto Edge 60 Fusion में ऐसा सच नहीं है। बैकलाइट में बढ़िया प्रोसेस करता है, सब्जेक्ट को भी एक्सपोज करता है और बैकग्राउंड को भी कहीं ना कहीं सही से एक्सपोजर मैनेज करके आपको बढ़िया बैकलाइट फोटो दे देगा। तो बेसिकली प्राइमरी सेंसर की अगर मैं बात करूँ तो डे टाइम में नॉर्मल यूजर के लिए मेजर डिफरेंस नहीं है। Moto Edge 60 Fusion के 2 मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला है बैकलाइट प्रोसेसिंग और दूसरा है स्किन टोन, जो काफ़ी एक्यूरेटली कैप्चर करता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ पे, जहाँ टेक्निकली डिफरेंस ये है कि CMF Phone 2 Pro में 8 मेगापिक्सल का 1/4 इंच का सेंसर है। Moto Edge 60 Fusion में बिगर सेंसर है 13 मेगापिक्सल का। अब फोटोज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑब्वियसली Moto Edge 60 Fusion ज़्यादा शार्पर हैं, ज़्यादा क्लियर फोटोज़ हैं, डिटेल ज़्यादा हैं, तो देखने में भी फोटो बढ़िया निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू CMF। अब कलर्स का डिफरेंस ये है कि CMF Phone 2 Pro थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है, Moto Edge 60 Fusion थोड़े से सटल कलर्स रखता है। वो एक पर्सनल चॉइस है, आपको वाइब्रेंट पसंद है या सटल हैं, उस बेसिस पे आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन बेटर लग रहा है। अगला डिफरेंस जो अल्ट्रा वाइड में है वो है HDR इफेक्ट को लेके, जहाँ CMF Phone 2 Pro बहुत अननेचुरल इफेक्ट, अगर आप डोम में देखोगे लोधी गार्डन के या पेड़ों में देखोगे, एकदम से डार्क इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड है और ये कंसिस्टेंट नहीं है, तो फोटो देखने में कहीं ना कहीं अनयूजेबल बन जाती हैं। अब Moto Edge 60 Fusion ओवरऑल कलर्स बढ़िया देता है, बस ये स्काई कई बार थोड़ा सा ब्लू कर देता है। तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, स्काई ब्लू चाहिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल जाता है। बाकी बैकलाइट में यहाँ पे भी CMF स्ट्रगल करता है अल्ट्रा वाइड में। Moto Edge 60 Fusion कंपेरेटिवली बैकलाइट में ज़्यादा बेटर एक्सपोजर निकाल के देगा, फोटोज़ बेटर प्रोसेस करेगा। अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट है वो CMF में बहुत डार्क हो जाता है, बट 60 Fusion में आपको करेक्टली प्रोसेस फोटो मिल जाएगी। और एक और अल्ट्रा वाइड में डिफरेंस ये है कि CMF में जो फोकस है ना वो फिक्स्ड है, उस वजह से आप ज़्यादा पास जाके फोटो नहीं ले पाओगे।
पाओगे, बट Moto H60 Fusion में हमने काफ़ी क्लोज जाके इस तरीके की फ़ोटोज़ कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर फोकस और शार्पनेस के साथ कैप्चर की थी। अब आते हैं तीसरे कैमरा के ऊपर, जो है जूम, जो ऑब्वियसली CMF में ऑप्टिकल है, मोटरोला में डिजिटल जूम है। फोटोज़ का डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हो। अब स्ट्रेंजली CMF Phone 2 Pro बेटर होना चाहिए था क्योंकि ऑप्टिकल जूम है, बट वैसी चीज़ नहीं है। जितने मैंने सैम्पल्स देखे CMF Phone 2 Pro में शार्पनेस कहीं ना कहीं कम है, फोटो थोड़ी सॉफ्ट लगती है। Moto H60 Fusion भले ही डिजिटल जूम है, बट वो प्रोसेसिंग अच्छे से कर रहा है, तो आउट ऑफ कैमरा जो फोटो आती हैं वो देखने में शार्प लगती हैं, ज़्यादा बेटर देखने को मिलती हैं। तो आई वुड से कि अगर आप जूम करके भी 2x पे फोटो ले रहे हो तो भले ही ऑप्टिकल है CMF में, बट जो प्रोसेस फोटो फाइनल है वो Moto H60 Fusion की ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर मैं फेस की प्रोसेसिंग की बात करूं तो वो भी मोटरोला में कंपैरेटिवली बेटर है, डिटेल ज़्यादा मिलती हैं, हाइलाइट्स, टेक्सचर, ये सारा जो कंट्रोल है फेस का वो मोटरोला में ज़्यादा बेटर निकल के आता है। और एक और चीज़ जो बहुत यूनिक है कि CMF में भले ही ऑप्टिकल कैमरा है, बट जो बैकग्राउंड ब्लर है वो Moto H60 Fusion का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CMF। अब Moto H60 Fusion में एक एडिशनल बेनिफिट जो आपको मिल जाता है वो है मैक्रो कैमरा का, जो CMF में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ होता है, बट आप इस तरीके के कुछ मैक्रो फोटोज़ ले सकते हो जो काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी क्लियर हैं, एंड कंसिडरिंग इस प्राइस पॉइंट पे आपको मैक्रो फोटोज़ मिल रही हैं, वो एक कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड के बारे में। अब यहाँ पे पहली चीज़ जो मुझे Moto H60 Fusion में अच्छी नहीं लगी वो है बैकग्राउंड ब्लर, काफ़ी आर्टिफिशियल लगता है, बोके बहुत आर्टिफिशियल है। मतलब ऐसा लगता है कि जब आप पोर्ट्रेट ले रहे हो तो एक कटआउट बन रहा है जो आपने सेलेक्ट करके एकदम ब्लर कर दिया। CMF Phone 2 Pro कंपेरेटिवली बहुत नेचुरल बोके देता है, एज डिटेक्शन कंपेरेटिवली बहुत बेटर है। स्पेसिफिकली एज डिटेक्शन की बात करूंगा 1x में, जहाँ पे मोटरोला बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, कभी चश्मा फोकस में नहीं है, कभी पीछे का कुछ एरिया जो 10 फीट दूर है वो फोकस में आ जाएगा। तो मोटरोला बहुत इनकंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन, जहाँ पे CMF Phone 2 Pro 2-3 हज़ार सस्ते होते हुए भी बेटर एज डिटेक्शन दे पा रहा है। तो अगर मुझे 1x पे पोर्ट्रेट लेनी है, आई वुड प्रेफर CMF ओवर Moto H60 Fusion। मोटरोला का सिर्फ एक बेनिफिट आपको पोर्ट्रेट में मिलेगा, वो है स्किन टोन जो काफ़ी एक्यूरेट आती है। CMF में कहीं ना कहीं थोड़ा वो कूलर टोन पिंकिश टिंट में चले जाता है, वो ही एक दिक्कत है। बाकी हाँ, CMF Phone 2 Pro में बैकलाइट में भी ये थोड़ा स्ट्रगल करता है हाईलाइट को कंट्रोल करने में। सब्जेक्ट सही आएगा, बट बैकलाइट की जो हाईलाइट्स है वो ओवर हो जाती हैं। मोटरोला में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोनों ही फ़ोन से हमने 2x जूम करके भी फोटो लिए थे। अगेन ऑप्टिकल वर्सेस डिजिटल का कंपैरिजन है, तो यहाँ पे CMF ज़्यादा बेटर एज डिटेक्शन दे रहा है, प्रोसेसिंग भी बेटर है। Moto H60 Fusion की आपको फोटो देख के पता लग जाएगा कि 2x जूम किया गया है, वो ओवर शार्पनिंग इफेक्ट है, फेस थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। तो ऑल इन ऑल पोर्ट्रेट मोड 2x में भी CMF बेटर है। अब अगर आप हाई रेस फोटोज लेना चाहते हो तो दोनों ही फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का हाई रेस मोड मिल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि CMF में आपको 2x जो जूम है उसमें भी 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, क्योंकि प्राइमरी एंड 2x दोनों 50 मेगापिक्सल सेंसर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं 1x के कंपेरिजन यहाँ पे आपको दिखाऊँ, दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, डिटेल अच्छा है, रेजोल्यूशन अच्छा है। अगर आप क्रॉप भी कर रहे हो तो दोनों ही फोन्स में आप बढ़िया इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। मूविंग ऑन टू सेल्फी, यहाँ पे मैंने कुछ सेल्फीज कैप्चर किए थे जो आप देख सकते हो आउटडोर सिचुएशन में हैं। सेल्फी में मुझे एक बेसिक डिफरेंस दिखा, वो है कलर टोन का। CMF कूलर टोन्स पे है, Moto H60 Fusion मुझे पर्सनली थोड़ा एक्यूरेट एंड बेटर लगा थ्रू आउट जितने भी हमने मोड्स यूज़ करे हैं कैमरा के। बाकी शार्पनेस और डिटेल्स जो हैं वो मोटरोला में ज़्यादा बेटर हैं। CMF कहीं ना कहीं फेस को थोड़ा ब्राइट कर रहा है, तो अगर तो आपको फेस में थोड़ा सॉफ्टनेस चाहिए, थोड़ा ब्राइट चाहिए तो CMF चूज़ कर सकते हो। अगर आप थोड़ा नेचुरल टोन, थोड़े ज़्यादा डिटेल एंड टेक्सचर प्रेफर करते हो तो Motorola H60 Fusion आपको बेटर लगेगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही सेल्फीज कैप्चर करते हैं, बस ये है कि Moto H60 Fusion में आपको वाइडर लेंस का ऑप्शन मिल जाता है। CMF यहाँ पे भी ब्राइट कर रहा है, स्किन को सॉफ्ट कर रहा है, और Motorola कहीं ना कहीं आपको बेटर टेक्सचर और बेटर हाईलाइट कंट्रोल फेस टोन में देता है। लास्ट में बात करेंगे लो लाइट परफॉर्मेंस की। सबसे पहले 1x प्राइमरी सेंसर की बात करते हैं। अब ऑनेस्टली मुझे दोनों ही इक्वली अच्छे लगे। बहुत बढ़िया नॉइस कंट्रोल है, बहुत बढ़िया फोटोज निकल के आ रही हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपैरिजन में। अगर मैं एकदम डिफरेंसेस पे आऊँ तो ये है कि Moto H60 Fusion हाईलाइट्स को बेटर कंट्रोल कर पा रहा है। CMF में कहीं ना कहीं हाईलाइट कंट्रोल की कुछ फोटोज में दिक्कत रहती है, और CMF Phone 2 Pro में 10 में से 3 से 4 फोटोज में शेक आएगा, तो वो आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दोनों बहुत एवरेज हैं, कुछ खास रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, बट कंसिडरिंग प्राइस मुझे कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली CMF थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज प्राइस को कंसिडर करते हुए इसका प्रोसेसिंग अल्ट्रा वाइड में थोड़ा बेटर है। 2x फोटो पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे
CMF इज डूइंग अ बेटर जॉब। मोटरोला कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि ओवर शार्पनिंग अप्लाई हो रही है क्योंकि डिजिटल जूम है, तो ऑप्टिकल का बेनिफिट आपको लो लाइट में मिल जाता है, जहाँ पे फोटोज देखने में थोड़ी नेचुरल, थोड़ी बेटर लगती हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आप जूम करके फोटो लेने वाले हो तो CMF बेटर आउटपुट देगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो है वीडियोस से रिलेटेड। अब इससे पहले कि मैं कंपैरिजन की बात करूं, Moto H60 Fusion का एक इंपॉर्टेंट बग और दिक्कत जो मैं इसके टेस्टिंग में बताना भूल गया था, वो ये है कि जब वीडियो शूट करते हुए आप लेंस स्विच करते हो ना, अल्ट्रा वाइड से 1x या 2x पे जाते हो एंड वापस अल्ट्रा वाइड पे आते हो, ये हैंग हो जाता है। एक तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, फ़ोन हैंग हो जाएगा, वो एक मेजर इशू है। एक बार नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम्स ये ट्राई करा, टेस्ट करा, और हर बार जो ऐप है वो फ्रीज हो रही थी। तो वो एक मेजर दिक्कत है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप शूट करते हुए लेंसेज चेंज करते हो। अच्छा, वीडियो की बात करते हैं, साइड बाय साइड आपको एक कंपैरिजन दिख जाएगा कि अगर आप 4K वीडियो शूट कर रहे हो, 30 FPS पे है दोनों में ही, 60 का ऑप्शन नहीं है। तो होपफुली एक आइडिया लगेगा कि हम आउटडोर सिचुएशन में हैं। ऑडियो दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, स्विच होता रहेगा, आपको दिख जाएगा कब कौन से फ़ोन से ऑडियो आ रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा, ये एक्चुअली बैकलाइट सिचुएशन है, तो सन मेरे पीछे से सेट हो रहा है, तो कलर्स का ट्रांजिशन कैसा है, मेरे ऊपर एक्सपोजर कैसा है। और वापस अगर थोड़ा सा हम इस सिचुएशन में आते हैं जहाँ लाइट थोड़ी सी अब बैक से थोड़ा सा साइड एंड फ्रंट लाइट हो गया, तो होपफुली एक आपको डिसेंट आइडिया दे देगा कंपैरिजन कैसे है। बट अपने डिटेल में और सिचुएशन में भी कुछ वीडियो सैंपल्स लिए हैं 1x में, एक बार वो देख लेते हैं। बाकी अगर हम स्टैंडर्ड 1x वीडियो पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सैंपल्स दिख जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ऑडियो मैं बोलूँगा, जो अभी आपने सैंपल सुना, CMF का मुझे कहीं ना कहीं ऑडियो थोड़ा सा लोअर साइड पे लगा। ओवरऑल जो नॉइस रिडक्शन एंड ऑडियो क्वालिटी है वो मोटरोला की स्लाइटली बेटर है। दूसरा डिफरेंस है एंगल ऑफ व्यू का, CMF Phone 2 Pro वाइडर है। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन Moto H60 Fusion बहुत ज़्यादा क्रॉप ऐड कर देता है। उस वजह से देखो एक बेनिफिट आपको मिलता है कि मोटरोला का स्लाइटली स्टेबलाइजेशन बेटर है, बट इतना ज़्यादा क्रॉप करने के बाद अगर मुझे वो स्टेबलाइजेशन मिल रहा है उतना डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको वाइडर वीडियो पसंद है, यू शुड गो फॉर CMF। अगर क्रॉप आपके लिए चल जाएगा तो आप मोटरोला को प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद एक जो डिफरेंस है वो है एक्सपोजर चेंज को लेके। CMF Phone 2 Pro में एक मेजर इशू ये है कि जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, सैंपल ले रहे थे, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। वो एक इशू है जो अभी भी इस फ़ोन में है। Moto H60 Fusion में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, बहुत बढ़िया से एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहा था। बट Moto H60 Fusion में जो दिक्कत है वो है नॉइस को लेके। डे टाइम में हमने जितनी वीडियो शूट करी, अगर हल्का सा भी शेडो एरिया, इवन टी-शर्ट में नॉइज़ बहुत इजीली दिख रहा है, जो CMF में दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल वीडियो प्रोसेसिंग की बात करूं, फाइनल वीडियो की बात करूं, मुझे कहीं ना कहीं प्राइस कंसिडर करते हुए CMF Phone 2 Pro प्राइमरी सेंसर 1x में ज़्यादा बेटर वीडियो लगा। ओवरऑल कलर्स, डायनामिक रेंज, इन सबको अगर मैं कंसिडर करता हूँ। और मोटरोला की एक और दिक्कत है, बैकलाइट में जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो एकदम से जो वीडियो है वो डल चली जाती है, स्पेशली बैकलाइट कंडीशन में। और मैं कलर्स की बात करूँ तो कलर्स एकदम डिसैचुरेट हो जाते हैं। तो वो एक इनकंसिस्टेंसी है मोटरोला में जो कहीं ना कहीं अभी मुझे उतना कॉन्फिडेंट नहीं बनाती, एंड आई वुड चूज CMF ओवर मोटरोला। अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये है कि मोटरोला में आपको 4K मिलता है और CMF Phone 2 Pro में 1080p का डिफरेंस है। तो वो जो प्राइस है का गैप है दोनों का, कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। बट ऑब्वियसली रेजोल्यूशन मोटो में ज़्यादा है, बैकलाइट में अभी मैं हूँ तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। बाकी अभी तक आपको किसके सैंपल बेटर लग रहे हैं वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अल्ट्रा वाइड है तो ज़्यादा एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, प्रोसेसिंग इसकी कैसी है, कलर्स कैसा है, एक्सपोजर वगैरह कैसे आ रहे हैं, उसके लिए हम और थोड़े सैंपल देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। अब सबसे बड़ा डिफरेंस रेजोल्यूशन का बन जाता है, जहाँ पे CMF में आपको 1080p मिलता है, मोटरोला में 4K मिल जाता है। उसको कंसिडर करते हुए अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो देखूं, CMF Phone 2 Pro की बात करूं तो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं है, बट आपको एक स्टेबल एक्सपोजर कहीं ना कहीं वीडियोस में मिल जाएगा। वही अगर मैं मोटरोला H60 Fusion की बात करूं तो ऑब्वियसली आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेटर है, कलर्स थोड़े से फ्लैटर साइड पे हैं, बट वो आपके एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। तो अगर आप
आप वीडियो थोड़ा एडिट करना पसंद करते हो तो अल्ट्रा वाइड में शायद आपको मोटरोला बेटर लगे विद 4K रेजोल्यूशन। बस यहाँ पे एक दिक्कत है Moto H60 फ्यूजन में, वो है बैकलाइट में एक्सपोजर को लेके जो कहीं ना कहीं कई बार कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करने लग जाता है। अच्छा, अब 2x वीडियो अगर आप शूट करते हो जूम करके, पहला डिफरेंस ये है कि Moto H60 फ्यूजन में हम 4K में शूट कर रहे हैं बट वो डिजिटल क्रॉप है। वही अगर मैं CMF Phone 2 Pro की बात करूँ 1080p में है बट 2x ऑप्टिकल है। अब ये डिफरेंस इसलिए है बिकॉज CMF में अगर हम 4K में 2x शूट करते हैं तो वो डिजिटल चले जाएगा, उसका डिफरेंस हम इसके बाद देखते हैं। तो अब हमने जैसे ही स्विच करा CMF को 4K पे, अब ये जो 2x जूम है ये डिजिटल हो रहा है, ये ऑप्टिकल नहीं है, मतलब वो प्राइमरी सेंसर को क्रॉप कर रहा है। अब दोनों में ही 4K डिजिटल वर्सेस डिजिटल हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। बाकी और डिफरेंट सिचुएशन में क्या डिफरेंस आता है 2x जूम करते हुए, उसकी बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट 2x कैमरा, तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा CMF Phone 2 Pro में 1080p में आप ऑप्टिकल कर सकते हो, डिजिटल करना है तो वो 4K में होगा। मोटो में डिजिटल ही है, वो 4K में रहेगा। उसके बेसिस पे मैंने जो प्रेफरेंस रखी वो है 1080p 2x CMF में और 4K मोटरोला में, तो दोनों का ही डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। आई वुड से 2x जूम में CMF बहुत बेटर काम कर रहा है, भले ही वो 1080p रेजोल्यूशन है वर्सेस 4K जो मोटरोला में है, बट जो 1080p CMF Phone 2 Pro का है वो ज़्यादा बेटर लगता है देखने में, डिटेल ज़्यादा अच्छी हैं, प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर है और वो ऐसी फुटेज है कि मैं उसको 1x या अल्ट्रा वाइड के साथ भी अपनी वीडियो में लगा सकता हूँ और ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लगेगा। Moto H60 फ्यूजन में क्या है 2x क्योंकि डिजिटल है तो कहीं ना कहीं वो देखने में ओवर शार्पनिंग इफेक्ट जो है वो उसको थोड़ा कम यूजेबल बना देता है। तो अभी मैं साइड बाय साइड फ्रंट वीडियो का कंपैरिजन कर रहा हूँ और एक मेजर डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि Moto H60 फ्यूजन वाइडर है एज़ कम्पेयर टू CMF जो कहीं ना कहीं थोड़ा क्रॉप्ड है, और मेजर डिफरेंस ये भी है कि मोटरोला इज़ 4K, CMF सिर्फ 1080p 60 FPS पे है। तो मोटरोला में एक बेनिफिट ये हो जाता है कि वाइडर भी है, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली क्वालिटी बेटर होगी। और बैकलाइट थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूँ बिकॉज सन मेरे पीछे सेट हो रहा है, तो फुली वो एक आइडिया देगा कि एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है, स्किन टोन कैसा आ रहा है। एंड ऑडियो दोनों का इंटरनल माइक से ही है तो स्विच होता रहेगा, और मैं वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ तो फुली स्टेबलाइजेशन का भी एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लास्ट में लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें, मुझे पर्सनली दोनों ही बहुत बढ़िया लगे। 1x की मैं बात कर रहा हूँ, आप साइड बाय साइड सैंपल देखोगे हार्डली कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों का नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट बढ़िया है, एक्सपोजर अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो 1x में तो मुझे दोनों ही बहुत बढ़िया लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि मोटो क्योंकि 4K में शूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो वीडियो है वो फिनिश्ड आउटपुट जो है वो स्लाइटली बेटर मिल जाता है लो लाइट सिचुएशन में। 2x की अगर मैं बात करूँ, अब 2x में जो 1080p वर्सेस 4K का डिफरेंस है वो भी कंसिडर करते हुए CMF ज़्यादा बेटर काम कर रहा है बिकॉज ये ऑप्टिकल कैमरा को यूज़ करके ज़्यादा बेटर एक्सपोजर मैनेज कर पा रहा है और डिटेल्स भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मोटो कहीं ना कहीं 2x में थोड़ा ओवर शार्पन लग रहा है। अब एंड में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए अगर आप 20-21 हज़ार का मैक्सिमम बजट लेके चल रहे हो। आई वुड से अगर आप स्ट्रिक्टली अंडर 18,000 देख रहे हो CMF Phone 2 Pro इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बस इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैंने हाईलाइट करी हैं, बट मेरा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं Moto H60 फ्यूजन की तरफ रहेगा। इसमें एक दो दिक्कतें हैं, मेजर दिक्कतें हैं जो मैंने बताई हैं, स्पेशली जो वीडियो को लेके कि लेंस चेंज करने पे ये हैंग हो जाता है। मुझे नहीं पता अपडेट से सही होगा या नहीं होगा, बट उसके अलावा फोटोज़ में जो इसका स्किन टोन है वो बहुत सही आता है। वीडियो में क्रॉप है बट रेजोल्यूशन वाइज मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलती हैं। CMF में सिर्फ मुझे एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि 2x का जो कैमरा है वीडियो में वो परफॉर्मेंस बेटर है। तो आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई वुड लव टू नो। और बाकी कंपैरिजंस के लिए आप नए चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।